हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर पे। तो बच्चों, आज क्लास 6 के लिए हम मेंसुरेशन चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है उसको देखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो है ये बार बार कमेंट किए थे कि सर क्लास 6, 7, 8 के लिए भी वीडियो लाइए। तो आज आपके डिमांड पे लाए हैं क्लास 6 का मेंसुरेशन चैप्टर, और इसमें हम लोग जनरली पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखिए बच्चों, आप लोग को बेसिकली यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे। मेंसुरेशन आपका क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक आपको मिलेगा। हाँ, ये चीज हो सकता है कि चैप्टर का नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी आप क्लास 6 में मेंसुरेशन नाम से पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको कहीं पेरीमीटर एरिया के नाम से आ जाएगा यही चैप्टर, कहीं जो है आपको क्लास 9th 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से आ जाएगा। तो आपको बेसिकली इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से कमांड करना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ये चैप्टर आपको मिलने वाला है। क्लास 10 तक आपको सेम इसी टाइप से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो वीडियो रहेगा वो आप फोकस करेंगे इसके कॉन्सेप्ट पे। तो आज का ये पूरा वीडियो देखें और उसके बाद आपको पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग सीधे वीडियो पे आते हैं। तो देखिए, आज क्लास 6 का मेंसुरेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और मेंसुरेशन में खास करके हम लोग पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे। पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है कि सर थोड़ा हमको हिंदी में भी बता दिया कीजिए। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा परिमाप। क्या होता है? परिमाप। और एरिया का मतलब होता है क्या? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। तो आज हम लोग क्लास 6 में ये समझेंगे कि किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखो, इसमें आपको याद नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे फार्मूला लगते हैं रटने कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ये काम नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा तो आप जो है उससे रिलेटेड हर जगह वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जबकि फार्मूला जो है बहुत टाइम तक आप याद नहीं कर सकते। अगर याद कर भी लिए तो हर जगह वो अप्लाई हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पेरीमीटर और एरिया के बारे में। तो पेरीमीटर एरिया में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर। क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर। अब देखिए, आपको मैं यहां बता दूं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर जो होता है वो टोटल बाउंड्री डिस्टेंस होता है। टोटल बाउंड्री डिस्टेंस होता है। ये बात आप समझ लीजिए। ये क्या है? तो देखो, टोटल लेंथ आप बाउंड्री बोल सकते हैं या टोटल बाउंड्री डिस्टेंस बोल सकते हैं। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? जैसे सपोज करो जैसे मान लो एक जो है ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ भी होगा, कुछ विड्थ भी होगा। अब सपोज करो कि ये लेंथ दे दिया हमको 10 मीटर एंड विड्थ दे दिया 6 मीटर। अब इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। देखिए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान दीजिए, और अगर अच्छे से इस चैप्टर के दोनों पॉइंट को आप समझ लिए, पेरीमीटर एंड एरिया, तो आगे चल के आप लोग को 7, 8, 9, 10 हर जगह ये मिलने वाला है। तो अब सपोज करो कि एक आपको ये फील्ड जो है रेक्टेंगुलर फील्ड, ये फिगर तो समझ में आ रहा है कि क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड जो है आपको दे दिया, जिसका जो है लेंथ जो है 10 मीटर है और विड्थ जो है 6 मीटर है। बोल दिया गया कि इसका आप जो है पेरीमीटर निकालिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका नेमिंग कर देना है इस रेक्टेंगल का। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब एबीसीडी रेक्टेंगुलर फील्ड है। एबीसीडी क्या है? आयताकार फील्ड है। अब इस आयताकार फील्ड का हमको पेरीमीटर चाहिए। तो देखिए, आपका जो डिफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल बाउंड्री डिस्टेंस। तो आपको पेरीमीटर में हमेशा बाउंड्री डिस्टेंस की बात करनी है। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड के बाउंड्री पर किसी कॉर्नर पे आप खड़े हो जाइए। तो मान लीजिए हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का एक राउंड मार देंगे पूरा। तो देखो, ए से अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, या तो आप इस साइड से राउंड मारना स्टार्ट करेंगे या तो फिर आप इस साइड से मारना स्टार्ट करेंगे, तो किधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहां से हम लोग बी पे पहुंचे तो कितना चले, तो 10 मीटर चले, प्लस बी से सी पे चले तो कितना चले, 6 मीटर चले, फिर सी से डी पे चले तो कितना चले, देखो ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा, तो सी से डी चले तो 10 चले, और प्लस डी से ए आएंगे तो देखो ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, तो 6 हो गया। अब इसको सबको ऐड कर लो तो 10 10 20, 6 6 12, 20 और 12 कितना हो गया, 32 मीटर। तो इस तरीके से आप पेरीमीटर निकाल दिए। क्या कहीं हमने इसमें फार्मूला यूज किया, तो फार्मूला हमने कहीं नहीं यूज किया। तो आपको फार्मूला ठीक है आप ध्यान रखो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पेरीमीटर कोई भी पूछे क्या होता है तो कहो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। किसी भी पॉलीगन का जो टोटल लेंथ होता है, और किसका, वो बाउंड्री का। सपोज करो बहुत सारे फिगर में क्या करेगा कि आपको जो है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अंदर ऐसे दे देगा, कह देगा कि इसका पेरीमीटर निकालो, तो आपको बाउंड्री ही पकड़ के चलना है, अंदर इसमें नहीं घुसना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर इसका फार्मूला कैसे आता है, तो चलिए उस फार्मूले को देखते हैं कि फार्मूला इसका कैसे आता है, तो उसको समझते हैं। तो यहां पे हम लोग इस वीडियो में पेरीमीटर और एरिया के बारे में समझेंगे, तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। देखिए ये है आपका रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है देखो, तो रेक्टेंगल होगा तो इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD, ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल होगा तो उसमें लेंथ भी होगा और विड्थ भी होगा, तो लेंथ मान लीजिए ये L है और ये विड्थ है B, विड्थ क्या है B। अब देखो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए तो हम कहेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। आप चाहें तो यहाँ पे ABCD भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब देखो इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कीजिए, तो हम A से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका एक पूरा कंप्लीट जो है राउंड चक्कर मारेंगे। तो A से हम B गए तो कितना गए, AB गए, फिर B से C गए तो कितना गए, BC, फिर C से गए D तो कितना गए, CD, और फिर D से कहाँ आ गए, A पे, तो D। मतलब जहां से आपको स्टार्ट करना है वहीं पे फिनिश करना, तभी 1 राउंड होगा। तो ये देखो एक चक्कर हम मार दिए। अब AB बताइए कितना है, तो AB कहोगे L है तो L लिख दिए। BC कितना है, तो BC कहोगे B है तो B लिख दिए। CD क्या है, तो कहोगे जितना AB होगा उतना ही CD होगा, तो ये L है तो ये भी कितना होगा, L होगा। प्लस DA कितना है, तो जितना BC होगा उतना DA होगा, तो ये भी हो जाएगा B। अब देखो LL 2L प्लस BB 2B, और 2 दोनों में से कॉमन ले लिए तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B आ गया, और यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यही फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना। तो देखिए फार्मूला आराम से आ गया कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो आप बताओ इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से फार्मूला को याद रखो, बट वो कैसे आता है ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि ये फार्मूला हो सकता है भूल जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए अब इसी तरीके से अगर बात करें हम स्क्वायर की, ये देखो दूसरा पॉलीगन कौन सा है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर की अगर बात करें हम तो स्क्वायर के लिए देखिए स्क्वायर देखो, अब स्क्वायर में हमको पता है कि 4 साइड टोटल इक्वल होते हैं, तो मान लेते हैं कि ये साइड कितने का है, A का, A साइड है, मतलब इसका एक साइड A है, तो बताओ इसका चारों साइड कितना होगा, A ही होगा, तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो 4 ऑल साइड स्क्वायर का हम लोग जानते हैं कि ऑल 4 साइड आर
इक्वल। तो ये सभी फोर साइड ए साइड है इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग अगर फार्मूला यूज करें तो देखो इसको हम थोड़ा सा हटाना चाहेंगे, इसको हटा के हम लोग इधर कर दें, ठीक है। अब देखो इसका एरिया हम लोग निकालते हैं, एरिया सॉरी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आप चाहें तो इसका नेम भी दे सकते हैं स्क्वायर। क्या ये कौन सा स्क्वायर का नेमिंग क्या हो जाएगा, ABCD, ठीक है। तो आपको इस ABCD का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि आपको बाउंड्री का एक पूरा राउंड मार देना है। तो अब आप A से स्टार्ट कर रहे हैं तो A से B गए तो AB गए, फिर B से C गए तो BC गए, फिर C से D गए तो CD गए, और फिर D से A आए तो DA हो गया। ये बात क्लियर है। अब देखो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो चारों कितना है, A ही है। तो ये हो जाएगा, चारों जगह A लिख दिए तो कितना हो जाएगा, 4A। अब यही होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू A क्या है, तो A है साइड, तो 4 इंटू साइड यही होता है हम लोग का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो बात क्लियर है। अब देखो कहीं भी हम लोग दूसरे फार्मूले, दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करें। हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर के लिए कि टोटल बाउंड्री डिस्टेंस, आपको बाउंड्री पे टोटल 1 राउंड मार देना है, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब सिमिलरली देखो हम लोग बात करेंगे, क्लास 6 में ट्रायंगल के बारे में भी बात किया है, तो ट्रायंगल का भी हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है। तो ट्रायंगल का देखिए, अब देखो ये ट्रायंगल है, मान लो ABC है, ये ट्रायंगल है और इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। इस ट्रायंगल ABC का, इसको और इधर कर दें, इसको और इधर कर दें, क्लियर रहेगा। चलिए अब इस ABC का आपको पेरीमीटर निकालना है। तो यहां भी हम लोग सेम उसी तरीके से निकालेंगे। तो बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो मान लो हम B पॉइंट से स्टार्ट किए, अब हमको क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, दोनों में से कोई भी साइड हम लोग चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कि इस साइड से जाएंगे। तो देखो B से स्टार्ट किया तो B से C चला तो कितना चला, BC, फिर C से A चलेंगे तो CA, और फिर A से B चलेंगे तो कितना चलेंगे, AB, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अब इसका साइड देखो, ध्यान से देखो। अब यहां पे कंडीशन ये होता है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है। तो ट्रायंगल हम लोग 3 टाइप के पढ़े हैं। ट्रायंगल कितने टाइप के, 3 टाइप के, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आपका ट्रायंगल किस टाइप का है। तो मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल जो हमारा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम लोग जानते हैं कि तीनों के तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये साइड जो है B है या A ही मान लो, स्मॉल a, ये भी साइड होगा स्मॉल a और ये भी साइड होगा स्मॉल a, ठीक है। तो ये तीनों साइड स्मॉल a है, तो बताओ यहाँ पे A हो जाएगा और यहाँ भी A हो जाएगा और यहाँ भी A हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो 3 टाइम्स A है तो कितना हो जाएगा, 3A, ठीक। तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया, 3 इंटू क्या, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसका हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पॉलीगन का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। अभी आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि सिर्फ फार्मूला रट के सोचेंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो नहीं होगा, इसलिए कभी भी रटने पे आप मत जाइए। तो आज बेसिकली हम लोग
पेरीमीटर और एरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेंगल में भी खास करके कौन सा ट्रेंगल, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल की बात किए हैं। तो अब इसी का हम लोग एरिया देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये पेरीमीटर, इन्हीं 3 पॉलीगन पे हम लोग अभी फोकस करेंगे। कौन कौन से पे, रेक्टेंगल पे, स्क्वायर पे और ट्रेंगल पे, और ट्रेंगल में भी स्पेशली इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप लोग के क्लास 6 में एरिया में जनरली आपको ट्रेंगल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, और ट्रेंगल में भी पर्टिकुलर जो है अभी जो आपको ट्रेंगल पढ़ना है वो आइसोसेलेस ट्रेंगल पढ़ना है। तो चलिए चूंकि क्लास 6 के लिए बता रहे हैं इसलिए और आगे रिलेटेड जो है वीडियो हम बताएंगे जिसमें हम लोग इक्विलेटरल ट्रेंगल का भी एरिया निकालेंगे, स्केलन ट्रेंगल का भी एरिया निकालेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्लास 6 के लिए बात हो रही है तो उनके सिलेबस के हिसाब से हम लोग ये 3 पॉलीगन, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रेंगल की बात करेंगे, और ट्रेंगल में भी स्पेशल कौन से ट्रेंगल की, आइसोसेलेस ट्रेंगल की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की, सॉरी रेक्टेंगल की। तो देखिए रेक्टेंगल में बेटा क्या है कि अब आपको एरिया देखिए समझना है। तो एरिया हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे, थोड़ा अच्छे से देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक किसी शेप का जो है, किसी रेक्टेंगल शेप का जो है एक जो है बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। अब बॉक्स में जो बॉक्स है उसका एरिया हमको निकालना है। अब इस बॉक्स के अंदर अगर सपोज करो कि हम स्ट्रिप जो है इसमें क्या करते हैं, यहाँ स्ट्रिप जो है लगा देते हैं, पूरा बांध देते हैं स्ट्रिप धागा। तो ऐसे लगा देंगे धागा पूरा, इसमें इतना नजदीक लगाएंगे ताकि ये पूरा जो अंदर का सरफेस है वो कवर कर दे, और क्या कर दे, कवर कर दे। तो देखिए मान लीजिए हम L लेंथ का टोटल 100 नंबर ऑफ स्ट्रिंग पार्ट बोल दो, ये लगा दिए इसमें, ठीक है। और उसको लगाने से पूरा का पूरा मेरा जो रेक्टेंगल का रीजन है, जो अंदर का सरफेस है, वो पूरा फिल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगर हम कहेंगे कि ये कितने सरफेस को कवर किया है, कितने सरफेस को कवर किया है, तो वही इस रेक्टेंगल का क्या होगा, एरिया होगा। और कितने को करेगा, तो बोलोगे कि ये मान लो लेंथ ऑफ वन स्ट्रिंग L है, कितना है, L है, लेंथ ऑफ वन स्ट्रिंग L है। अगर मान लो सिर्फ अगर 5 स्ट्रिंग में कवर कर देता तो L इंटू 5 कर देते, 10 स्ट्रिंग में अगर कर देता तो L इंटू 10 कर देते। अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग है वो टोटल B है। सिंपल सी बात है कि जब आप एक स्ट्रिंग लेंगे, धागा लेंगे, तो ये तो विड्थलेस होगा, इसमें विड्थ नहीं है। लेकिन सपोज करो इसी स्ट्रिंग के बगल में ऐसे स्ट्रिंग करोगे तो देखिए अब इसका कहीं ना कहीं विड्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इस विड्थ को हम लोग मान लिए कितना, B। भाई नंबर ऑफ स्ट्रिंग बोलिए B है, या फिर ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग मिलके एक विड्थ बना देना, इसको हम लोग B भी कह सकते हैं। तो जैसे अगर एक स्ट्रिंग का अगर विड्थ 1 सेंटीमीटर है तो 10 स्ट्रिंग का कितना होगा, 10 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो वैसे ही हम लोग B बोलते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग को। अब देखो अगर हम टोटल कहें कि कितना सरफेस जो है ये कवर किया है तो वही इसका एरिया होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, कहोगे नंबर ऑफ स्ट्रिंग B है इंटू एक स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये देखो B क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, ये L बताया गया, ठीक है। तो B इंटू L बोलो, या फिर इसी को हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, L इंटू B। यही पढ़े हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, L इंटू B। ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल के एरिया को समझते हैं। अब देखो अगर नेक्स्ट बात करें तो देखो स्क्वायर है हमारे पास। अब स्क्वायर की अगर बात करेंगे, देखो ध्यान से स्क्वायर कैसे समझेंगे हम लोग।
स्क्वायर कैसे समझेंगे इसको देखिए, स्क्वायर का ये पार्ट इधर आ गया, चलो स्क्वायर फाइनली मेरा यहाँ जगह पे आ गया। अब स्क्वायर की बात करेंगे, इसके एरिया की बात करेंगे। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर का साइड जो होता है हमको पता होता है कि जितना जो है लेंथ होगा उतना ही विड्थ होगा, तभी तो ये स्क्वायर है। अगर कोई पूछे कि स्क्वायर क्या होता है तो बोलो कि जब किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो विड्थ के बराबर हो जाए, लेंथ जो है किसके बराबर हो जाए, विड्थ के बराबर, तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल नहीं रह जाएगा बल्कि स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों इसका लेंथ और विड्थ इक्वल है, इसीलिए ये स्क्वायर है। अब देखिए सेम इसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे थे, रेक्टेंगल, तो उसमें क्या आया था, लेंथ इनटू विड्थ, यही आया था। और एक स्क्वायर में क्या है, तो एक जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल, जबकि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ अलग अलग होता है, जबकि स्क्वायर में लेंथ विड्थ के बराबर हो जाता है, मतलब सेम साइड हो जाती है। तो अब ये ए है अगर, तो ये भी कितना होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। तो लेंथ भी आपका ए है, लेंथ भी कितना है, ए है, इंटू विड्थ भी ए है, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए। तो यही हम लोग अब रेक्टेंगल के जगह ये किसका निकाल, जब लेंथ जो है विड्थ के बराबर हो गया तो रेक्टेंगल नहीं रह गया बल्कि क्या हो गया, रेक्टेंगल नहीं रह गया तो क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर बोल दो या ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप साइड का स्क्वायर। बात क्लियर है बच्चा इतनी? तो क्लास 6 स्टैंडर्ड में है अभी आप, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट अपना जो भी है उसको अच्छे से समझें, और कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो आगे चल के मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है बेटा कि उसको आप रट के और आगे जो है बहुत अच्छा मार्क्स पा जाए। तो रटने पे थोड़ा कम आप लोग फोकस कीजिए और चीजों को समझिए। अब चलिए ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल में आपको मैं बताया था कि यहाँ पे क्लास 6 में ट्रायंगल बहुत होगा तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे साइड में। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ट्रायंगल की बात करेंगे, देखिए अब ट्रायंगल मान लो ABC है, क्या है, ABC। अब ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो जिसमें दो साइड इक्वल हो। तो मान लो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हो इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बता दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो सबसे पहले इसमें एक बेस की जरूरत पड़ेगी। बेस का मतलब कि जिसपे आपका फिगर जो है, फाउंडेशन जिसपे खड़ा होता है, ये बेस हो गया। ए भी क्या हो गया, बेस हो गया। अब इससे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसके केस में लेते हैं, हाइट के केस में। तो ये होता है आपका हाइट, ठीक। तो जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 3 पॉलीगन के आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और बाकी पेरीमीटर में आप लोग को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन हम लोग आगे करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आपका नेक्स्ट वीडियो इसी के क्वेश्चन पे, जो कि आपके एनसीईआरटी में और आर्यस अग्रवाल में कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, उनका कलेक्शन लेके आएंगे हम लोग। और क्लास 6 के बच्चे
अच्छे से देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। तो अगर आप लोग मैथ के लिए आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो उसमें आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा ये वीडियो देख के। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।